हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई का जो पीटी एग्जाम 2008 में लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका जो अभी बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान से सुनिएगा। संविधान का जो आर्टिकल 76 है, इसमें जो है भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए, वर्तमान में भारत के जो महान न्यायवादी हैं ये के वेणुगोपाल हैं और ये 15वें भारत के महान न्यायवादी हैं। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो लास्ट होगा तो उसमें आप लोग जो है अपना अपना स्कोर बताइएगा। इसको एक टेस्ट की तरह लगाइए और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो संविधान का जो आर्टिकल 56(1) क है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके तहत जो है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखिए, प्रश्न 2008 में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कि भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए, अभी की संदर्भ में अगर बात करें, जो आज का डेट है फ्रेंड्स, क्लियर, 12/12/2021, तो अभी जो है मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और लेकिन मनोज मुकुंद नरवणे को जो है अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। तो हो सकता है अभी ये इस पद पर आसीन है, लेकिन ये पद अब वैकेंट हो सकता है। अभी वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, यानी कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, ये नाम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अभी देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया हैं, ये हैं एन.वी. रमन्ना। और इनका क्रम याद रखिएगा। ये वर्तमान में जो एन.वी. रमन्ना है, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है। चीफ जस्टिस जो थे पहले, ये हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसमें से अभी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद पूछा गया। राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उस समय का, कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो उस समय के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाता है इरकॉन, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो अगर वर्तमान के परिदृश्य में हम बात करें तो जूट उत्पादन में बिहार का जो अग्रणी जिला है वो कौन सा जिला है, तो वो पूर्णिया है, ठीक है। अभी पूर्णिया हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इसमें से आरा क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बनाया गया है। ये भी उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनाए गए थे उस समय अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अमर्त्य सेन, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रथम चांसलर बनाए गए थे नालंदा विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी आप इसका आंसर तुरंत कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो देखिए, एक बार फिर से ये प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, जैसे कि हमने पहले प्रश्न में कवर किया था।
और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपना पद धारण करता है, तो ये कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही इसको पद से हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में कितनी साक्षरता दर जो है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, सॉरी 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। अब आपको पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बिहार में साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है? तो याद रखिएगा 61.82% है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। महिला अगर साक्षरता पूछा जाए तो महिला साक्षरता जो है ये 54.5% है और पुरुष साक्षरता दर जो है ये 71.2% है। तो इस तरह से यहाँ से 3 प्रश्न आपके कवर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। देखिए अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए, तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। शेरशाह जो था ये सूर्यवंश का संस्थापक था, ठीक है फ्रेंड्स। और बचपन का जो नाम था इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम था फरीद खां, ठीक है। फरीद खां इसका बचपन का नाम था। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरीद खां, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसका पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 में ही कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? व्योमस चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने किया था। और इसमें 72 सदस्यों ने जो है हिस्सा लिया था इस अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये लाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है 1854 में और भी इंपॉर्टेंट कुछ इसके समय कार्य हुए हैं। 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था शिक्षा संबंधी सुधार के लिए। 1853 में जो है इसी के समय पहली बार रेल चलाई गई थी बम्बई से थाने के बीच में। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अवध को जो है कब शामिल किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो 1856 में शामिल किया गया था, उस पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके। तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो था ये कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय जो था ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूस शब्द जो है यह संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। और पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये किसने? धर्मपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें से जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले राजधानी कहाँ थी। तो सबसे पहले राजधानी जो थी फ्रेंड्स ये आपकी कहाँ थी? तो ध्यान रखेंगे ढाका में थी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने लेकर के आया? तो ढाका से मुर्शिदाबाद जो है लाया था राजधानी किसने? मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी लाया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी लाया था ये मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी का माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम क्या था? सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानिए। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। बिहार में सिखों के ये 10वें गुरु थे, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी जो माता का नाम था, इनके माता का नाम था गुजरी देवी, माता गुजरी इनको कहा जाता था। तो देखिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, गुजरी देवी या फिर माता गुजरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान में ये अररिया जिला में अब आ जाता है, ठीक है। तो अररिया हो जाएगा वर्तमान में। वैसे अगर हम बात करें तो पूर्णिया में इनका जन्म उस समय हुआ था, क्लियर।
तो अररिया में अब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। पटना में, भागलपुर में, यहाँ आप अररिया बना लीजिए ऑप्शन सी में, ठीक है। और यहाँ पर मुंगेर बना लीजिए ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा अररिया, ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए मुंगेर। चलिए तो अररिया में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक यानी कि इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य, चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह ने यह नारा दिया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ कब था, 1764 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। एक तरफ ये तीनों लोग थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इस युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसमें जो है संयुक्त रूप से जो ये तीनों सेनाएं थी इनकी हार हो गई थी और हेक्टर मुनरो जीत गया था, यानी कि अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज। मीर कासिम के सपोर्ट में कौन कौन थे, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2001 की जनगणना दिया गया, अब आपको यहाँ बनाना है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है ये 10 करोड़, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40,99,452 है। इसको एडजेक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, तो सितारा देवी का संबंध जो है यह है कथक नृत्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाईकोर्ट की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, 1916 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु जो है ये कहाँ हुई थी, तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी में। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था, ये भी पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी फ्रेंड्स नेपाल में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके पिता का जो थे उनका नाम सुदोधन था, ठीक है। और ये कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, राइट आंसर ये नेपाल हो जाएगा। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, तो झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर 15 नवंबर सन 2000 को जो है, ध्यान रखेंगे, यह भारत का 28वां राज्य बना था, ठीक है। तो ये 28वां हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है ये 40 है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है ये आपका कितना है, 16 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या और विधान परिषद की सीटों की संख्या जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो देखिए बिंबिसार जो थे ये हर्यंक वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे, ये हर्यंक वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु इनका पुत्र था, क्लियर, ध्यान रखेंगे। राजधानी कहाँ थी इनकी, राजगृह थी, गिरिब्रज थी। और इनका पुत्र जो अजातशत्रु था इनकी हत्या करके मगध का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण में, चंपारण हो जाएगा बिहार। और देखिए प्रथम सत्याग्रह भारत में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, इस तरह से हटा दिया जाएगा भारत, सिर्फ पूछा जाता है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है, तो देखिए उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। उस समय इसने खोला था इजराइल में। उसके बाद देखिएगा कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है, टोटल सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं।
सबसे पहले इन सब का मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, और सबसे आखिरी देश बना था अफगानिस्तान। तो इस तरह से 8 देश हो गया। अफगानिस्तान 2007 में जो है 8वां सदस्य देश बना था सार्क का। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो कब हुई थी, तो इसका स्थापना जो है ये हुई थी 1985 में ढाका में, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये बेलगाम अधिवेशन में बने थे 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स देखिए बंगाल का विभाजन जो है ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक का, तो ये करता है कौन, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह पटियाला में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। देखिए जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, तो जसपाल राणा उस समय करंट अफेयर में इनका नाम चर्चा में रहा होगा, तभी पूछा गया है। ये निशानेबाजी से, ठीक है, ये प्रख्यात शूटर हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, तो राजा भोज जो थे ये परमार वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे परमार वंश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये जो थे राजा भोज कला साहित्य एवं विज्ञान के विषय में मतलब ये रुचि रखने वाले थे, और इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण भी दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो उपेंद्र राज था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद था इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अच्छा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो ये आग जो भड़की ये पूछा गया है, तो ये 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, तो याद रखेंगे 10 मई के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था, तो ये 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई, तो उस समय नेपाल में हुआ था। ये करंट अफेयर था उस समय का, इसलिए पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता नेपाल। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका मेजबानी कौन करेगा, तो ये कि 2010 में पूछा गया है, ठीक है। तो 2010 में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अभी भी पूछा जा सकता है कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कब की थी, तो याद रखेंगे 2010 में भारत ने किया था, ठीक है। और अब जो आपसे पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा कि जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ होगा, तो ये होगा आपका कहाँ पर, तो 2022 में होगा आपका कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है फ्रेंड्स, बर्मिंघम में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी हुआ कहाँ था 2018 में, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2008 में हो रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल, अभी देखिए 2008 नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अभी तो 2020 वाला 21 में हुआ है टोक्यो ओलंपिक, अब 2024 में होगा फ्रांस में,
2028 में जो होगा वो यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा, यूएसए में, ठीक है। और 2032 वाला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किनकी सहायक नदियां हैं बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सिंधु की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु की और भी सहायक नदियां हैं, झेलम है, ब्यास है, ध्यान रखेंगे। सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। देखिए WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो ग्रेट खली का असली नाम जो है ये दलीप सिंह राणा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? वाद्य यंत्र कौन सा ये बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जो हैं ये भारत के विख्यात सितार वादक हैं। इनको 1999 में जो है भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसे प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किससे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है किनको? तो जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो मिक्स मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा जो है ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। इसको बनवाया था किसने? तो अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूछा जाता है कि गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने क्या बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक लंबे समय अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मैत्री एक्सप्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत को राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके। महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में है, ध्यान रखेंगे। और ये जो महाभियोग जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय से स्थापित हुआ था? किस यूरोपीय देश से? तो सबसे पहले पुर्तगालियों से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1498 में जो है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। उसके बाद देखिएगा कि वेलिंगटन कप जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है, वेलिंगटन कप, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है वेलिंगटन, ठीक है, और हिंदी में इसको लिखा जाता है बेटन कप। तो बेटन या वेलिंगटन दोनों ध्यान रखेंगे। ये संबंधित किससे है? तो हॉकी से है। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है। जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है यह पवित्र ग्रंथ बौद्धों की है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथा जो है वो वर्णित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1869 में जो है इसको खोला गया था, ध्यान रखेंगे 1869 में, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो पहला इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने ऋषिपत्तनम में दिया था, सारनाथ में। ऋषिपत्तनम ध्यान रखेंगे, सारनाथ दोनों ध्यान रखेंगे। और इसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? अब ये था बन चुका है, आपको पता है, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखिए रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो रज़्मनामा मतलब युद्धों की पुस्तक, और ये महाभारत का फारसी अनुवाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अनुवाद जो है किसने किया था? तो नकीब खां, बदायूनी और फैजी ने किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, तो ये कौन था? ये था आपका औरंगजेब। उसका पहला राज्याभिषेक जो है 1658 में हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 1659 में हुआ था, तो औरंगजेब हो जाएगा। अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया था? तो सुलहना फरमान जो है 1632 में, ध्यान रखेंगे। सुनहला फरमान 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1632 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है
कब किया था? 1510 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में जो है गोवा पर अधिकार किया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, यूसुफ आदिल शाह से। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम उत्पन्न होता है किससे? रेशम कीट से। उसके बाद देखिए, मोबाइल सेलफोन के में काम करने के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है? इसमें से तो ये सभी हैं। ठीक है, सिम कार्ड है, सेवा प्रदाता नेटवर्क है, और काम करने के जो अनुकूल है वो हैंडसेट भी है। निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कौन सी कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो ये क्या नहीं है? ये एंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, एंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? उपयुक्त सभी है, डब्ल्यू भी है, HTTP है, उसके बाद ईमेल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। किस रक्त समूह के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ब्लड ग्रुप ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है यानी कि सर्वग्राहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। देखिए, कैल्सीफेरॉल किसका जो है पूछा गया रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम, यानी कि कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? सीधा सीधा है, तो ये है विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, विटामिन डी का। अच्छा, विटामिन बी का क्या है? विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो पूर्ण रूप इसका है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। ठीक है, इस वायरस का नाम है HIV वायरस, और इसी से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये आसान है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद देखिएगा कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे जो होते हैं यह प्रबल स्रोत किसके होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर देखिए, वैसे तो संतरे जितने भी खट्टे होते हैं, संतरे फल, संतरा हो, नींबू हो, इनमें विटामिन सी पाया जाता है, तो सीधी सी बात है इसमें विटामिन होता है। इनमें कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से मच्छर से जो रोग नहीं होता है ये होता है घेंघा। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। बाकी डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरिसियस जो है ये मच्छर से होने वाले रोग हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आयरन के होते हैं। प्रबल स्रोत पूछा गया है तो आयरन हो जाएगा। वैसे इसमें विटामिन A, C, B सब पाए जाते हैं, लेकिन प्रबल स्रोत ये आयरन का होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दंत क्षय का कारण क्या है? तो इसका कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है टिटेनस के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, टिटेनस के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिटेनस के लिए। उसके बाद देखिएगा, और ये किससे होता है टिटेनस? तो जीवाणु से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जीवाणु से। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, भौतिक शास्त्री थे। ध्यान रखेंगे, इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। टेलीफोन का आविष्कार, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। उसके बाद देखिए, एडिसन जो है विद्युत बल्ब का, गैलीलियो ने दूरबीन का, और मार्कोनी रेडियो का। देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किया था, बताइए। तो भाप के इंजन का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संक्षिप्त रूप से PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो देखिए, उस माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा गया है, बताइए। तो देखिए, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो मुख्यतः पूछा गया है
तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये किसमें होता है, सोलर लालटेन में होता है। ठीक है, सौर लालटेन में होता है, ध्यान रखेंगे। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा है, उसके बाद विंड एनर्जी है, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, ठीक है, एनीमोमीटर से है वायु का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो देखिए इसमें जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में, तो जिंक हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये पदार्थ है हीरा। लास्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब बताइए अपने स्कोर कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर स्वयं दिया है। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।